नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अभय सिंह है और आप देख रहे हैं बैंकिंग ज्ञान। बैंकिंग ज्ञान में आज जो हमारा विषय है वो हमारे जो फूड का बिजनेस करना चाहते हो उनके लिए है। तो क्या आप भी अपना फूड का बिजनेस बनाना चाहते हैं? जैसे कि पापड़ हो गया और अचार हो गया, जैम, जेली, ठीक, टॉफ़ी, और भी जैसे आटा, मतलब आटा, गेहूं से आटा बनता है, वो सरसों का तेल निकालना, ये सारी चीज़ें। क्या आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। मतलब आप इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग है और लगभग 35% सब्सिडी के साथ, और ये लगभग 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें मिल जाएगी आपको। ठीक, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये स्कीम कौन सी है और कैसे इसका हम लोग लाभ उठा सकें। ठीक है, तो लगभग हमारे उन्हीं भाइयों के लिए है कि जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो इस सेक्टर में, जैसे सेक्टर तो बहुत है लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो अपना खुद का जूस का ठेला लगाएं या दुकान खोले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। ठीक है, कोई अपना आटा चक्की चला रहा है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये स्कीम है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूं, ये एक बहुत ही PMFME योजना है। ठीक है, ये एक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, स्कीम में आता है। ठीक, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जिसमें आप फूड को बनाते हो। ठीक, मतलब उसका जैसे गेहूं है, गेहूं को आप लाते हैं, आटा चक्की में डाल के आटा बनाते हैं, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, या जैम एंड जेली बनाते हैं, जैसे भी उसमें जो भी मुझे नहीं मालूम उसमें क्या क्या लगता है, लेकिन जो भी उसमें केमिकल या जो भी खाद्य पदार्थ लगते हैं उनको मिला के जेली बनाते हैं, टॉफ़ी बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो फूड प्रोसेसिंग में आते हैं। ठीक है, जैसा कि केक भी बनाते हैं, कई लोग केक भी बनाते हैं, केक का भी बिजनेस है। ठीक, तो वो केक किस तरह बनता है, उसमें कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता है, उसके लिए आज का है PMFME योजना, फूड प्रोसेसिंग बिजनेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम और जानेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं? सबसे पहला तो आप भारत के नागरिक हो, सबसे पहला, और आप जहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे किसी भी राज्य का एक निवास प्रमाण पत्र होता है वो हो, जाति निवास, ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और जो बिजनेस आप कर रहे हैं, जैसे आपने फ्रूट का जूस का जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें आपका एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, मतलब उस दुकान का पर्टिकुलर एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। आप PMFME की जो पोर्टल है उस साइट पे जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट को बाकायदा फुलफ़िल करेंगे, उसमें सारा चीज़ आपका रहेगा। दूसरा, जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें एक और चीज़ लगती है जो होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, आप कितना मशीनरी है, प्लस उसमें कितना आपका जो कच्चा माल है वो कितना लगेगा, ये सारी चीज़ों का एक रिपोर्ट बनता है जो कि CA बनाता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़, और इसमें एक और बात आप जान लें कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, कई हमारे भाई हैं जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिनसे हमने कहा बनवाने के लिए, तो वो चले जाते हैं वकीलों के पास। ठीक है, मेरा किसी वकील से ऐसा वो नहीं है कि उनके बारे में बोल रहा हूँ, तो वकीलों के पास चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो वकील ही बनाएंगे। ठीक है, आप जो कांटेक्ट करें वो किसी एक पर्टिकुलर CA से करें। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे आप जाके मिलें। ठीक, तो वो आपको बाकायदा समझा के और आपसे पूछ के कि आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं और
कैसे कैसे आप काम करेंगे वो पूरा स्ट्रक्चर बना के उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको खुद समझनी चाहिए। ठीक है, आप किसी माध्यम से उस सीए के पास जा रहे हैं, मतलब आप कभी जब वकील के पास जा रहे हैं तो वकील भी जाके सीए से ही मिलेगा। ठीक, और जो वकील वहाँ पे बताएगा, जैसे आप वकील को बताते हैं, वकील को आपने कुछ बताया, ठीक, कि मुझे ये फला बिजनेस करना है, मैं अपना फ्रूट का इतनी मशीन लगेगी, जूस की इतनी मशीन लगेगी और इतने का उसका पूरा आप दाम बताएंगे। ठीक, दाम बताने के बाद क्या होता है, वकील जो सुनेगा वो जाके सीए को बताएगा और सीए से उसको तो सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। ठीक, तो वो जो आपने बोला है उससे ज़्यादा बढ़ा के कभी बोल देता है, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट बनती है वो मर्ज नहीं खाती है। जैसे आप कभी बोले कि हमको, आप बैंक में आके आपने वकील से बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक, आपको तो मालूम है क्या क्या चाहिए उसमें, कौन सी मशीनें लग रही हैं, कितना आपका खर्चा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी वकील को। वकील जाके वहाँ पे अपने मन मुताबिक वो बनवा देता है। कई केसों में मैंने देखा है, कई वकील तो सही भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे और फिर जब आप बैंक में आते हैं, बैंक में आपने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बताया है उससे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए वो जाके सीए के द्वारा ही बनाए। ठीक है, सीए उसको बाकायदा आपके कहा अनुसार पूरा अच्छे से बना के आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जिससे बैंक को भी आसानी रहेगी आपकी बातों को समझने के लिए। ठीक, ये जो आप बोल रहे हैं वही आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी लिखा है और सही से पूरा मैनुअल बन के आया। ठीक, ये चीज़ हो गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जब आप पोर्टल पे जाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास, ठीक, और आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वो आपकी जगह है तब तो ठीक है। अगर आप किराए पे लगाए हो तो उस पूरे डॉक्यूमेंट में जो बैंक में जमा करेंगे उसमें ये किराएनामा एक रहेगा। ठीक, कि आप ये बिजनेस इस किराए की दुकान में कर रहे हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको बैंक को खुल के बतानी होंगी। आपका है तब तो सो फॉर सो गुड है, अगर आपका नहीं है तो आप पूरा बाकायदा एक किरायानामा जो बनता है वो पूरा बना के आप उस फाइल में देंगे। ठीक, पोर्टल की बात कर रहे थे हम लोग। पोर्टल पे आपको जाति, आय, निवास जो भी है वो करंट डेट का होना चाहिए। ये नहीं कि तीन साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, ऐसा नहीं, करंट डेट का ही चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उससे लगभग 1 महीना 2 महीने तक का वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जाति, आय जो भी है आपका वो सारा चीज़ ऐसा रहे। ठीक, ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी सही रहेंगी तो बैंक को भी आसानी रहेगी काम करने में और सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका मेन है, फिर उसमें कोटेशन लगेगा। कोटेशन का भी पूरा बिल बन के, जहाँ से आप वो मशीनरी खरीद रहे हैं वहाँ से एक कोटेशन बनवा के उस जो पोर्टल में आप फॉर्म डालना है उसमें पूरा कोटेशन के साथ फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक, जब फॉर्म फिल हो जाता है तो वो बैंक के पोर्टल पे दिखाना शुरू कर देता है। बैंक आती है, आपका सारा दुकान जो है वो सारा चीज़ जो आप बताए रहेंगे। ठीक है, वही मैं कहा कि जो भी आप रिपोर्ट बनाए वो एकदम सही बनाए, ताकि अगर आपसे मैंने पूछा कि मतलब बैंक अधिकारी ने ये पूछा कि भाई अगर आप किराए के मकान में बना रहे हैं या अपने खुद के मकान में बना रहे हैं, तो वहाँ जब बैंक अधिकारी जाएगा, जब आप उससे बात छिपाए रहेंगे तो वो जाके किसी से भी पूछेगा भाई दुकान किसकी है, किसके नाम पे है, वो पूछताछ ज़रूर होगी। ठीक, तो उसमें एक एक चीज़ आपको सही बतानी है। अगर आप थोड़ा सा भी गलत रहेंगे तो वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये होगी पूरी फॉर्म का पूरा जितना आप कर रहे हैं उसकी जानकारी। उसके बाद इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। ठीक, सबसे पहला तो इसमें आपको 10 लाख तक का लोन मिल रहा है। ठीक, इसमें ज़्यादा कोई कोई चीज़ रखी नहीं पड़ रही है, उसमें ज़्यादा ब्याज नहीं लग रहा है। ठीक, इसमें लाभ जो है सब्सिडी के तौर पे आपको 35% तक मिल रही है। ठीक, तो इसमें 35% आपका सिविल सही हो, वो सिविल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
अगर सिविल बहुत बढ़िया है तो आपको 35% तक की सब्सिडी इसमें मिलेगी। मान लीजिए अगर 10 लाख का लोन मिल रहा है तो उसमें 3.5 लाख तक आपको छूट मिल रहा है, ठीक। प्लस मशीनरी के लिए जो मिल रहा है वो पूरा 1 नंबर का सामान खरीदने के लिए मिल रहा है। बढ़िया सामान खरीदिए और बढ़िया से अपनी दुकान चलाइए इसमें, ठीक। जूस वालों के लिए हो गया ये। पापड़ बनाते हैं तो पापड़ के लिए जो जो भी मटेरियल लगता है, जो जो मशीन लगती है, हाई क्वालिटी की मशीनें जो आती हैं वो ले सकते हैं। जैम जेली जो बनाते हैं वो, आटा चक्की जो बनाते हैं वो, सारे लोग अपने हिसाब से जितनी बढ़िया सामान उसमें आ सकता है। 10 लाख के अंदर बहुत ही अच्छा एक बढ़िया मॉडल का, मतलब एक टेम्परेरी मत खरीदिए ताकि बैंक वाले जाए तो कहें कि भाई मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया और 10 लाख में आपने 1 लाख का सामान खरीदा। कई ऐसे भी कस्टमर हम देखे हैं कि जो बिल बनाते हैं 1.5 लाख का और सामान खरीदते हैं 60,000 का, बाकी पैसा वो दुकान वालों से वो करके ले लेते हैं। उसमें भी आप फंस सकते हैं। ऐसा चीज़ गलती से भी मत कीजिए कभी भी। सरकार की तरफ से या डीएम की तरफ से, जो आपके ज़िले का डीएम है वो उद्योग विभाग को बोल सकता है कि जहाँ जहाँ ये स्कीम पे लोन हुए हैं वहाँ पे जांच बैठ सकती है, वहाँ पे लोग जा सकते हैं सर्वे करने। बैंक तो जाएगी ही जाएगी देखने, वहाँ पे बैंक तो कागजी कार्रवाई अपना बढ़िया से करेगी। उसके बाद आप अलग चीज़ करते हैं उसमें तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं तब मैं बता रहा हूँ इसमें, तो आप इसमें गलत मत कीजिए। लेकिन और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसमें क्या क्या फॉर्म लगेंगे, कैसे भरना है, वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जिस पोर्टल पे भरना है, जो वेबसाइट है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक। और कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी रहता है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और 24/7 आपको हमारे कोई भी टीम का मेंबर फ़ोन उठा के आपसे बात कर सकता है और सारी चीज़ें आपकी गतिविधियां सुनेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी आपको मदद करेगा कि हाँ वो गलती ना हो और फॉर्म बढ़िया से फिल हो जाए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, चलते हैं।